सितंबर है और आप सबका स्वागत और धन्यवाद। कल के दिन जैसे आपको बताया था, हमने गुरु महाराज अमेरिका में गए थे। एक दोहा आता है, दोहा इस प्रकार है, सुर नर असुर मुनि की जाय रीति, सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वागत लाग करे सब प्रीति, स्वागत लाग। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, मुनि, इनकी रीति क्या है? स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। याद रखो, स्वार्थी व्यक्ति भगवान को अच्छा नहीं लगता। और कौन अच्छा लगता है भगवान को? जो परमार्थी है। परमार्थी कौन है? ये महान वैष्णव जिनकी चर्चा कल की थी। और ये आवाज़ आ रही है जो कल के दिन समुद्री जहाज से अमेरिका पहुंचे थे। गए थे या पहुंचे थे? चक्कर। तो इन्होंने परमार्थ का काम किया। अभी देखो, हमारे भारत के लोग बहुत हैं अमेरिका में, विदेशों में बहुत बने। सब किस लिए हैं? नोट बनाने के लिए। लेकिन एक महान वैष्णव प्रभुपाद गए लोगों को भक्त बनाने के लिए, परमार्थ का काम करने के लिए। भगवान को परमार्थी अच्छे लगते हैं और केवल शुद्ध भक्त ही परमार्थी होते हैं। हम सबको भगवान का प्रिय बनना चाहिए। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो गीता का ज्ञान प्रचार भक्तों में करता है, भगवान कहते हैं उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में फिर मेरे पास आता है। 18वें अध्याय के अगले श्लोक में, इस श्लोक से आगे का जो श्लोक है, उसमें परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की। वो कहते हैं, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृत्रिमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भवी। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। तो भगवान का प्रिय बनना है तो प्रचार करो। याद रखो सारे, हम सब भगवान के हैं, उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं। भगवान ने गीता में ये भी कहा, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियां हैं सबका बीज देने वाला पिता मैं हूं। तो हम आज ऐसे लोग हैं कि जो अपने पिता से बिछड़े हुए हैं और हमारे पिता त्रिलोकीनाथ हैं। यहाँ संसार में आकर बहुत सारे दोष हमको आ जाते हैं, काम, क्रोध,
मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये दोष हम में आ जाते हैं। जब दोष आ जाते हैं हम में तो हम भगवान से दूर जाते जाते हैं, अहंकार हो जाता है। वो ऐसा कहा है कि पूरे शब्द वो चैतन्य चरितामृत में कहा है, जिसका सर भगवान के आगे नहीं झुकता, जो सर को जमीन पर नहीं रखता भगवान के सामने, कुछ ऐसा है शब्द हैं, कहीं मिल सकते हैं, देखो ढूंढो उनको, अरे बोलिए शब्द ढूंढो। ये मुंड भगवान के आगे नहीं झुकता, परे नरक में, नरक के कुंड, वो नरक में जाता है। अहंकार जो है ना, हमको भगवान से दूर किए हुए है। जब हम भक्ति नहीं करते, विषय विकारों में शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, हैं, सिगरेट पिएंगे, तो अहंकार आ जाए। शरीर के स्तर के काम कर रहे हैं। सिगरेट से क्या फायदा होना है? अंदर फूकना है, जलना है। सिगरेट का नाम रखा है कूल, एक कूल सिगरेट है, अंदर फूक देता है, नाम है कूल। तो जो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, मांस खाता है, वो इस शरीर को सुख देने के लिए सब ये कर रहा है, तो उसमें अहंकार आ जाता है। जो विषय विकारों में भोगने में लगा हुआ है, जो सदा स्त्री चिंतन करता है, स्त्री सदा पुरुष चिंतन करती है, तो वो सब शरीर के स्तर पर आ जाते हैं। वो लोग अपने आप को ये नश्वर शरीर समझते हैं और इसी के लिए कार्य करते हैं। वो लोग जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम नहीं करते। क्या करने आया यहाँ, कर क्या रहा है, क्या करने, जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है, जपना था। हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सा, सारे बोलो। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम, समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम, समय बीतने पर क्या किया हाय हाय, जीवन बेकार जाए। लिया नहीं मधुर नाम एक बार, लिया नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सा, हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव। अभी इस भजन में नाम जपने के लिए कहा है। ऐसा क्यों कहा है? नाम जपने से क्या होगा? पराया हम सब लोग नाम नहीं जपते, भगवान से विमुख हैं। तो जब भगवान से हम विमुख हैं तो दोष हम में आ जाते हैं, बुराइयाँ आ जाती हैं।
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हमको घेर लेते हैं। ऐसे संतों की कृपा से हम जब नाम जपना शुरू करते हैं, क्या होता है, धीरे धीरे ये बुराइयां निकलना शुरू हो जाती हैं। इन्होंने करके दिखा दिया, विदेशियों को समझाया। अमेरिका से ये आंदोलन शुरू किया एक पार्क से, और पार्क में कौन लोग आते थे? अभी हम अमेरिका में गए थे तो उस पार्क में गए थे जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, टॉम्किंस क्योर पार्क। तुम वो मूवी नहीं दिखा सकता लोगों को? टॉम्किंस क्यों है, दिखा सकते हो? कल दिखा देना, ठीक है। जिस पार्क से गुरु महाराज, अभी भी हम गए वही हाल, वहाँ हिप्पी लोग, गंदे बंदे लोग बैठे हुए हैं, लड़कियाँ लड़के, मतलब कोई कल्चर, कोई सभ्यता नहीं, नंगे घूम रहे हैं। एक भक्त हमारी संस्था में आया, पुरानी बात है, प्रभुपाद जी के समय से। वो एक क्लब में रहता था। कैसा क्लब था? सभी नंगे रहते हैं उसमें, मर्द औरतें सभी नंगे, कपड़े चपड़े कुछ नहीं पहनते। ये उनकी हालत जानवर। भक्त बन गया प्रभुपाद की कृपा से। तो नाम क्यों जपना है? आज जो बुराइयां हमें आई है ना, ये भगवान से विमुख होने के कारण आई हैं। और अगर हम भगवान के उन्मुख होते हैं, विमुख और उन्मुख होते हैं, तो उन्मुख कैसे होंगे? कलियुग के लिए नाम बताया है, जिसका प्रचार गुरु महाराज ने पूरी दुनिया में किया। नाम का प्रचार। पार्क में खड़े होकर गुरु महाराज कीर्तन करते थे। वो कीर्तन, वो धुन बड़ी फेमस हुई थी। आप भी थोड़ा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हमें इस दुनिया में आकर, इस शरीर में आकर कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना हम यहाँ के हैं। ये महाराज प्रभुपाद महाराज ने समझाया ये। तो कुछ किए बिना नहीं रह सकते। क्या करना है फिर? आवाज सबको आ रही है ठीक पीछे? पर क्या करना है? भगवान के लिए सब कुछ करना है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य कर रहा है। कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जपना है, उनकी सेवा करनी है। ये जो मूर्तियां हैं ये भगवान का अवतार है, अर्च विग्रह अवतार। ये अवतार क्यों हुआ? क्योंकि हम भगवान के हैं, उनको हम भूल गए हैं और इन आंखों से हम पत्थर, लकड़ी या कोई पेंटिंग देख सकते हैं। भगवान उसी रूप में प्रकट हो गए हमारे कल्याण के लिए। जब हम उनकी सेवा करते रहेंगे, सेवा करते करते जब शुद्धि होगी तो भगवान हमको मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अंते नारायण स्मृति हो जाएगी। तो हमें भगवान की विग्रह रूप में सेवा करनी है। ये विग्रह अनादिकाल से चले आ रहे हैं, आजकल से नहीं। ये नहीं कि हमने शुरू किए, नहीं, राम कृष्ण भगवान के समय से। क्योंकि देखो एक जो शिला है वो भी भगवान की एनर्जी है, भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई है। उस रूप में भगवान तो मत्स्य रूप में भी आए, कच्छ रूप में भी आए, वराह रूप में भी आए हैं, नरसिंह रूप में भी भगवान आए। तो हर प्रकार के वो रूप धारण करते हैं। और ये जो भगवान का अर्च विग्रह रूप है इसमें भी भगवान आते हैं। मंत्रों के द्वारा उनको आमंत्रित किया जाता है, मूर्ति में आकर भगवान विराजमान होते हैं। अभी एक हरि बोल तेरे को मैंने वीडियो भेजा था केरला के मंदिर का। केरला देखा तूने वीडियो? चेक कर। एक मंदिर है कृष्ण भगवान का केरला में। वहाँ पर भगवान को दिन में 10 बार भोग लगता है। जो भी भोग लगता है सब गायब हो जाता है। ये वीडियो आया है, वायरल हो रहा है ये वीडियो। केरला में हो सका था, उसमें केरला में मैं गया हूँ वैसे, पद्मनाभ मंदिर देखा था, लेकिन ये कृष्ण का मंदिर में। और भगवान अगर भोग नहीं लगे तो उनका जो है ना ये बांधा को ढीला पड़ जाता है, भगवान कमज़ोर हो जाते हैं। तो बहुत भोग लगते हैं उनको। और थोड़ी देर के लिए अगर मंदिर बंद होगा, ये भी वहाँ वर्णन आया है कि पुजारी जब खोलने जाता है, ताला खोलने जाता है, भगवान अंदर विराजमान है, कुल्हाड़ा पास में रखा जाता है। अगर ताला नहीं खुले तो कुल्हाड़े से ताले को तोड़ के तुरंत अंदर जाओ। ये वर्णन आया केरला में मंदिर का है, क्योंकि आज भी भगवान मूर्ति रूप में भोग लगा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। आए क्यों यहाँ? आए हम इसलिए थे भगवत प्राप्ति करने के लिए, लेकिन पुराने कुसंस्कार हमें बने हुए हैं, वो ही हम दोहरा रहे हैं। लेकिन भगवान स्वयं आते हैं, ऐसे महापुरुषों को भेजते हैं जो हमें भोले भटके लोगों को मार्ग पर लाते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं भाई तुमको क्या करना है। तो भक्ति में शक्ति। हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त भगवान के, शुद्ध भक्त का अर्थ है कोई भौतिक इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने की,
कृष्ण की सेवा करने की, और कोई इच्छा नहीं। तो शुद्ध भक्त, उनमें भक्ति में शक्ति, गुरु महाराज के वाणी में इतना बल था, इतनी शक्ति थी कि सुनने वाले सब प्रभावित हो जाते थे। कल बात बताई थी, गुरु महाराज हम गए थे अमेरिका। कल के दिन गए थे या पहुंचे थे? गए थे, कल के दिन गए थे, पहुंचेंगे 1 महीने के बाद, वो भी दिन आएगा। पर वहाँ जाकर इन्होंने टॉमकिंस के और पार्क से, कल आपको प्रयास किया जाएगा, इस बार भी हम वहाँ थे, वहाँ पर इसने मूवी बनाई है। तूने जब फोटो खींचे हैं? पुराना है। हाँ, इस वक्त तो बड़े हैप्पी, देखो कितने गंदे लोग वहाँ बैठे थे उस वृक्ष के पास भी, क्या नाटक कर रहे थे। बना लेनी चाहिए तो मूवी, ऐसी जगह जाए ना। हैं? अच्छा, मना कर रहे थे, बदमाश है। उनको बोलना वी आर मेकिंग ऑफ दिस ट्री, यू नो, दिस इज आवर। वो जो वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर गुरु महाराज कीर्तन करते थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ न्यूयॉर्क ने रिकॉग्नाइज कर दिया, उसके लिख दिया हरे कृष्णा ट्री, और एक लिख के भी लगा दिया पास में। तो कीर्तन करते थे और हिप्पी लोग बैठे हुए गंदे बंदे, जिन जिन के कानों में ये आवाज़ गई उन पर असर होना शुरू हो गया। कुछ 5-7 हिप्पी आ गए पास में प्रभुपाद जी के पास। उनमें से एक था ब्रूस शाफ, एक था चक बैरनेट, एक था कीथ हैम, ये कुछ नाम याद है मेरे, और भी कुछ। ये आ गए, क्या चाहते हैं आप? उन पर असर होना शुरू हो गया उनकी वाणी से। जब नाम सुना, कहते मैं संस्था की स्थापना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई क्या नाम संस्था का? कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ कृष्ण को कोई नहीं जानता, आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कहते हैं गॉड खाली कृष्ण, और कोई गॉड है ही नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस। उन्होंने रजिस्टर हो गई सोसाइटी, रजिस्टर हो गई, लगा प्रचार होने। 7 समुद्र पार प्रभुपाद गए थे 70 साल की अवस्था में, और 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। लगे केंद्र स्थापित होने, जगह 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 केंद्र स्थापित। ये उनकी भक्ति की शक्ति थी गुरु महाराज की, एक बड़े मैंने तो इनको देखा प्रत्यक्ष, इनके इन्होंने साथ रखा है। इससे पहले भी कई साधु संत देखे, हमारे घर में भी बहुत साधु संत आते थे। हमारी माता जी बड़ी भक्त थी, और वृंदावन में भी देखे। एक साधु के साथ हम वृंदावन में चले गए थे, भाग गए थे, लेकिन उसकी करतूती देखी। खाली बड़ा प्रवक्ता था वो, लेकिन कर्म सब उल्टे थे उसके। बड़ा दिल दुखी हुआ मेरा। तो बाई चांस मेरे को श्री से माता पिता मिल गए। मैं मिलना नहीं चाहता था, मैं छिप गया, मैंने जाना नहीं है, लेकिन बाई चांस वो मिल गए। मिले ऐसे कि हम उसके साथ प्रचार करने गए थे बाबा के साथ, जमुनानगर जगाधरी। उसका नाम था स्वामी कृष्णानंद। वहाँ गए थे तो बड़ी दुनिया सुनने आती थी उसको। कई बच्चे कहें हमको महाराज आप हमारे गुरुजी का ऑटोग्राफ ले दो हमको। दुनिया इकट्ठी हो जाती थी। लेकिन पीछे से हमारे माता पिता आए, आश्रम में आए, उधर आके दोनों रोने लगे फूट फूट करके, हमारा बेटा यहाँ आया है। तो वहाँ का वृद्ध साधु पीछे से था आश्रम में। तो देखो कैसे भगवान की लीला कैसी है। वो वृद्ध साधु जो था वो उससे मिले और रो रहे हैं बड़े दोनों। तो हम जब आए प्रचार करके बाद उस पखंडी कृष्णानंद के साथ, स्वामी कृष्णानंद, जब वापस आए तो वो भक्त मेरे को कहता है, वृद्ध था साधु,
कहते वो जो आज तेरे को मैं दिखाऊं, वो जो आए थे ना तेरे लिए बहुत रो रहे थे, जहाँ ये आश्रम था सुखदा भक्ति आश्रम, उसके पास ही दावानल कुंड है जहाँ भगवान ने अग्नि का पान किया था। वहाँ लोग स्नान करने आते हैं, और दावानल कुंड में स्नान करने आए थे और रेलवे ट्रैक के साथ साथ जा रहे थे। तो मेरे को ले गया, कहते आ जाओ तुमको दिखाऊं। कहते वो देखो वो जा रहे हैं। सिर से पिता आगे थी, पिताजी आगे के माता पीछे पीछे। मैंने जब ऐसे देखा, उनको पता नहीं कैसे पता लगा, एकदम श्री से माता ने पीछे देखा, ओहो देखो मेरा बेटा, बाकी आगे दोनों आगे। मैं वहां खड़े का खड़ा रहा। पीछे जब मैंने साधु की करतूतें देखी, मैंने बेकार है, पकड़ के ले आए, लेकिन मन नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। तो भगवान का प्रबंध था मुझे दिखाने के, पखंड बहुत है कलयुग में, तुमने हमारा सच्चा भक्त बनना है, पखंडी नहीं बनना। तो पखंडी को हमने देखा, उसने हमको नाम भी दे दिया, लेकिन कोई भक्ति भुक्ति कुछ नहीं, खाली उसका मतलब। एक बार क्या हुआ, हम अभी इस वेश में आ गए हैं, वही स्वामी कृष्णानंद चंडीगढ़ में प्रचार के लिए आया हुआ है, हमको ही वहाँ बुलाया गया था, हम वहाँ बैठे हुए थे। तो साधु समाज में बैठे हुए थे। अब उसने देख लिया ये आया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि हमारे पोल खोल दे। मेरा नाम लिया उसने, फिर कहता है MA D Lit। मेरे को उसने टाइटल में MA पढ़ा ही नहीं, मैं MA गया ही नहीं, BA तक पहुँचे, MA नहीं मैं पढ़ाई नहीं की। तो मेरा नाम लेकर बोला MA D Lit, ताकि मैं उसके बारे में बोल ना दूँ कुछ लोगों को। तो शिष्य माता पिता ले आए, भगवान से प्रार्थना की कि भाई प्रभु आप कृपा करो, अपने को सच्चे भक्त से मिलाओ। तो फिर भगवान ने हमको इनसे मिला दिया। बिल्कुल कृष्ण की कृपा थी, राधा रानी की कृपा थी, गौर नेता की कृपा थी। इनको मिलने के बाद आत्मा संतुष्ट हो गई। अच्छा अब ये बताओ मुझे, जितने लोग नौजवान बैठे हैं, मैं आपको सुखी लगता हूँ या दुखी लगता हूँ? खुश लगता हूँ या गमगीन लगता हूँ? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो मुझे सदगुरुदेव मिलेंगे, और दूसरा कारण ये है कि मैंने कभी शादी नहीं की। शादी किए हुए बेचारे मुंह, शादी वाले को मुंह उनके लटके ही रहते हैं। और ये हमारा चेला जो है, इसका बाप कहता है कि लड़की तैयार है इसके लिए महाराज। मैंने बोले शादी कर ले, कहता नहीं करूँगा। मैंने कहा कर ले भाई, तेरा बाप कह रहा है। कहते नहीं मैं नहीं, शादी नहीं करनी। अभी शादी नहीं की, इसका देखो चेहरा, देखो दिखा चेहरा थोड़ा इधर देखो, हंस रहा है नहीं, हर समय हंसता रहता है। और कभी कभी इतना हंसता है इसकी हंसी बंद नहीं होती। किसी कोई ऐसी बात सुनने में मिले, इसको इतना हंसेगा इतना हंसेगा। ये है भक्ति का चमत्कार। तो हमें सुखी अगर होना है, स्त्री में कोई सुख नहीं, स्त्री के लिए पुरुष में कोई सुख नहीं, इस थोड़ा सा सुख और परिणाम में दुख, शास्त्र में वर्णन आता है। और भागवत में एक श्लोक आता है, जन्म मेथुन आदि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम ग्रह अंधकूपम। आदमी मैथुन सुख के लिए, थोड़े सुख के लिए गृहस्थ रूपी अंधे कुएं में पड़ जाता है। अंधा कुआं मतलब सूखा है, गुर के आदमी तो फिर बाहर निकल सकता है उससे? बोलो, उधमपुर में निकलते होंगे? निकलते हैं? नहीं निकलते। जब पड़ गया फिर नहीं निकल सकता। हाँ, ऊपर से कोई रास्ता डालकर उसको निकाले तो निकल सकता है। तो हम गृहस्थ रूपी अंधे कुएं में गिर जाते हैं, संत महात्माएं हमको उनसे निकाल सकते हैं। तो हम सब इस अंधे कुएं में से बचने का प्रयास करें। तो कैसे बचेंगे हम? आजकल सच्ची दुलाल नहीं आता है इधर अंदर, तो कौन बजाएगा? देखो, अगर हमें इससे बचना है तो क्या करना है?
आप सबने बोलना है श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे बोलो, आवाज निकालो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जोर से बोलो। अगर हम सुखी होना चाहते हैं ना, राधा रानी की कृपा से कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। और राधा कृपा लेने से पहले ऐसे महापुरुषों की कृपा लेनी पड़ेगी। सीधा नहीं भगवान स्वीकार करते किसी को भी, याद रखो। किसको भी भगवान मिले हैं ना, भक्तों की कृपा से मिले हैं। कई कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं। आपने अजामिल का नाम सुना है नहीं? जिसने नहीं सुना हाथ खड़ा करो। नौजवानों ने नहीं सुना है। अजामिल की कथा आती है भागवत में। अजामिल जो था ब्राह्मण था और जंगल में सामदी लेने के लिए, कुशा घास लेने के लिए जंगल में जा रहा था। तो रास्ते में उसने एक वैश्या देखी और एक शूद्र देखा, गंदा व्यवहार करते हुए, अश्लील व्यवहार करते हुए। अजामिल
उसी वैश्या की ओर आकर्षित हो गया और उस वैश्या को घर में ले आया, जबकि पत्नी उसकी सती सातवीं पत्नी थी। जब पत्नी ने देखा कि ये वैश्या को ले आया, बेचारी पिता के घर चली गई पत्नी। उस उल्टा स्त्री के संग में अजामिल महापापी बन गया, महापापी। शराब, मांस, जुआ, वैश्यागमन, शिकार, मतलब हर प्रकार का जो पाप जो है, चाहते हैं लोगों को मारना, सब काम करने शुरू कर दिए उसने उस उल्टा स्त्री के संग में, वैश्या के संग में। तो एक बार क्या हुआ, कानकुब्ज का था अजामिल, मधुप्रिया, क्या हुआ अब ध्यान से सुने, बाद में करना है। प्रिय बंधुओं, उसके यहाँ रहता था कानकुब्ज में अजामिल, वहाँ पर संत मंडली आई। संतों ने पूछा वो किसी भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसी ने मजाक कर दिया, कहते अजामिल भक्त के घर जाओ। संत बेचारे, उनको पता नहीं था। अजामिल के घर में चले गए संत। संत अजामिल के घर में गए तो वैश्या घर में थी, उसकी पत्नी। उसने देखा साधु हमारे घर में कैसे आ गए। उसने बैठाया, स्वागत किया, बैठो महाराज। तो हुआ क्या, अजामिल शिकार खेलने गया था। ब्राह्मण, यहां उधमपुर में देखे ब्राह्मण शिकार करते हुए हमने, दुर्गति। किसी को भी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को तो करना ही नहीं चाहिए। शराब पीते हैं, शिकार खेलते हैं, मांस खाते हैं। तो पूछती है कहाँ अजामिल कहाँ है। तो वो कहते अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर, आप बैठिए। साधुओं का वैश्या ने स्वागत किया। अजामिल ने जानवर काटे, इधर पाया, इधर वो खून से लथपथ सारे जानवर उस फेंकवाए उससे, जो जंगल से मार के लाया था। चल तो उसके कपड़े बदल, नहा फटाफट। उस वैश्य की बात बड़ी सुनता था, उसके अधीन था। कपड़े बदले, उसके गले में कंठी डाल दी, तिलक लगा दिया कि देखो अभी ये संत हमारे घर में आ गए हैं, इनको कहना कि आप मेरे घर में आए, ये मेरा सौभाग्य है, आपके दर्शन मुझे हुए, ये मेरा सौभाग्य है। तो बोलो, क्या बोलोगे? अजामिल कहते मैं साधुओं को बोलूँगा आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे दर्शन हुए। या चुप कर, कुछ नहीं बोलना तूने। कहता अच्छा कुछ नहीं बोलूँगा। तैयार करके संतों के पास ले गया। अजामिल तो संत सब समझ गए बेचारे। संतों ने कहा, उस समय उसकी पत्नी वैश्या गर्भवती थी और अजामिल की उम्र काफ़ी हो चुकी थी उस समय। तो संत कहते हैं बातें मत करो, तेरे घर लड़का होगा, तुम उसका नाम नारायण रखना। लड़का होगा, अजामिल ने नाम उसका नाम नारायण रखा। तो अजामिल कहता नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे साथ भोजन करो। नारायण नाम निकल रहा है, वो शब्द आते हैं अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। इतना पापी था। अभी क्या हुआ, भगवान का नाम की महिमा सुना रहे हैं आपको। हुआ क्या, आखिरी समय आ गया। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। कब आ, ये नहीं फिक्स नहीं है कि इस समय यमदूत आएंगे। वृद्ध के भी आते हैं, नौजवान के भी आते हैं, बच्चे के भी आ जाते हैं। तो आखिरी समय ब्रज का उसका अजामिल का आ गया। ये 3 यमदूत आ गए। यमदूत जो हैं एक शब्द कहे हैं, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए,
यम दर्श ना दिखाए, यम दर्श जब प्राण तन से निकले, जब प्राण। इतना तो करना स्वामी, इतना मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण। गोविंद नाम लेकर, गोविंद मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना कोई हो। यम दर्श ऐसे हैं, यमदूतों को देख करके मलमूत्र का त्याग हो जाता है। यमदूतों के प्रतिनिधि पृथ्वी पर भी हैं। एक बात मुझे याद आई, रियासी की पितृपक्ष चल रहा था। पितृपक्ष में एक वृद्ध माता, खमीरे आपके यहाँ पकते हैं, खमीरे बनाए हैं, वो कचालू की सब्जी है। तो उधर रियासी में एक बोली पर दो पुलिस के, एक हेड कांस्टेबल एक सिपाही नहा रहे थे। माता उनको कहती है, बेटा ये खा लो खमीरे और कचालू की सब्जी। दोनों को भूख लगी थी, खा ली ये खमीरे और सब्जी खा ली दोनों ने। पर बाद में पूछते हैं दोनों, माता तूने हमको क्यों खिलाया, तुम्हें पता है हमें पुलिस के हो? हाँ पता है। क्यों खिलाए? कि बेटा भी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में यमदूतों को मनाया जाता है। मैंने सोचा तुम ही यमदूतों के स्वरूप हो पृथ्वी पर, इसलिए मैंने तुम्हें खिलाए। तो पुलिस वाले बड़ी बुरी हालत करते हैं, उनके पास जो जाए हड्डी पसली तोड़ देते हैं। तो माता कहते हैं आप यमदूतों का स्वरूप। तो यमदूत जो हैं उनकी शक्ल देकर मलमूत्र का त्याग हो जाता है, बड़ी गति खराब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए कृष्ण की शरण, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, ऐसे संतों की कृपा से। एक शब्द मुझे और याद आए, ये भक्ति साम्र सिंधु में लिखा है, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने। उधर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो ये कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। तो फिर जो कहता है कि मैं, जो मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है। तो भक्तों के भक्त ये हैं संत, सच्चे संत। प्रभुपाद जी आप इनके भक्त बनो तो आपको भगवान मिल जाएंगे। अब देखो काम, देखो सारी दुनिया में आज कोई दुनिया का देश नहीं बचा, यहाँ मंदिर नहीं खोले इन्होंने, इनकी कृपा से सब कुछ हुआ। इनकी कृपा से कोई जगह नहीं बची। रशिया में कितने मंदिर खुल गए, यूक्रेन में भक्त बेचारे जो प्रसाद बांट रहे थे, एक दो भक्त मर भी गया, वहाँ बम फटा, कुछ भक्त मर भी गए, लेकिन बेचारे लगे थे भक्त। तो पूरी दुनिया में इन्होंने मंदिर खोल दिए। इनकी शरण लो और इनसे यही कहो, ये नहीं कहो कि प्रभुपाद मैं जवान हो गया हूँ, अब एक सुंदर सी लड़की एक तो मेरे ध्यान में है, उससे शादी करा दो, ये नहीं कहना। जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा आपको, इनसे यही कहना। और ये अगर गरीब हो, प्रभुपाद मैं बड़ा गरीब हूँ तो मुझे कुछ नोट दे दो 10-20 लाख, नहीं। इनको कहना केवल प्रभुपाद मुझे अपनी भक्ति दो। जैसे शब्द गाते हैं हम, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख, हमें श्याम जी ओ हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी तुम्हारा, हमें आपका प्यार चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। रांका बांकी कथा सुनाई थी मैंने,
सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया, देखा नहीं, मट्टी डाल दी ऊपर उसके। और उनकी पत्नी बांका कहती है मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं, मट्टी। तो जब हमको असली धन मिलता है, नकली धन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। असली धन जो है वो भगवान का नाम है। कहां जा रहा है? तो क्या करने? कोई जरूरत नहीं, बैठ जानी चाहिए। हम असली धन के पीछे, जैसे वो कहा ना उसने, मीरा भाई ने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो राम रतन धन है ये अनमोल है, पर सदगुरु से मिले तो तभी फलीभूत होता है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। खर्चे ना खूटे चोर ना लेवे, जितना नाम जपोगे खत्म तो ना होता है, चोर भी नहीं चुरा सकते इसको। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन बढ़ता ही जाएगा। तो असली धन जिसको मिल जाता है ना, ऐसे संतों की कृपा से वो धीरे धीरे शुद्धि की ओर आगे बढ़ने लगता है, उसका संसार से विराग होने लगता है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। देखो हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि संसार से हमारा अनुराग नहीं हो, संसार से हमारी अटैचमेंट नहीं हो, संसार से हमारे मन में विराग उत्पन्न हो और कृष्ण के चरणों में अनुराग। लेकिन हमारे काम ऐसे होते हैं, पढ़ाई आजकल की ऐसी है, अंग्रेज़ों ने और अंग्रेज़ों के अनुयायी नेहरू ने हमारी संस्कृति ख़त्म कर दी। कल भी आपको बताया था मैंने, ख़त्म करने के पीछे लगा था। तो ये संस्कृति ही असली संस्कृति है, बाकी सब भेड़ चाल है, बाकी कुछ भी नहीं। बड़ी हालत खराब है लोगों की, कोई मन की शांति किसी को नहीं है। तो ये जो भगवान के नाम का धन है, ये जिसे मिलता है बस वो प्रसन्न हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। पर ये एकदम चुटकी बजाने से नहीं मिलेगा, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे संतों की शरण में जो कल के दिन अमेरिका गए थे हम सबके। अभी अमेरिका क्यों गए? कई लोग, एक हिंदुस्तानी मुझे कहता है कि आपके गुरुजी अमेरिका क्यों गए, हिंदुस्तान में क्यों नहीं प्रचार किया? देखो गुरु महाराज हिंदुस्तान जाने से, अमेरिका जाने से पहले उन्होंने झांसी से प्रचार शुरू किया था। लोगों के पास गए, बेचारे कहा भाई देखो आपके तुम्हारे 4 लड़के हैं कि मेरे को दे दो। क्या करोगे स्वामी जी? मैं इसको भक्त बनाऊंगा, हमें क्या मिलेगा? सब पैसे में, पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। आकर फिर गुरु महाराज के गुरु जी ने भी कहा था, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने, तो विदेश में प्रचार करना, क्योंकि हम सब लोग विदेशियों पर आकर्षित हैं या नहीं है? कौन कौन नहीं है? हाथ खड़ा करो। सभी आकर्षित हैं। अगर अभी हम इधर लगा दें भाई हमको 500 भक्त चाहिए अमेरिका में, सभी तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। है क्या? कुछ भी नहीं वहाँ पर। हम घूम के आए,
ये चेला भी हमको ऐसे मिला, इसको भी कोई अच्छा नहीं लगता उधर। तेरे को अच्छा लगता है अमेरिका में? कहते कुछ नहीं, बेकार। कहते अपना वृंदावन, अपना उधमपुर बहुत अच्छा है। कुछ नहीं। तो विदेशियों को जब बदला तो देशियों को भी थोड़ा सोचने का मौका मिला। देशी लोग विदेशियों को देख के बदले, इसलिए गुरु महाराज को वहाँ प्रचार करना पड़ा। तो आप सब लोग ऐसे संतों की शरण में आओ और उस नाम को जपो। नाम जो है, ये नाम का प्रचार स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया। कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण राधा भाव में कृष्ण के साथ जो खड़े हैं ये चैतन्य महाप्रभु हैं। इन्होंने खुद प्रचार किया। इनको हमारी चिंता है, पापियों की चिंता है कि हम लोग नरकों में चले जाएंगे। नरक में जाने से बचाने के लिए शुद्ध भगवान चैतन्य महाप्रभु सुबह उठ करके कीर्तन करते थे। यहाँ भी प्रभात फेरी होती है भी नहीं? अरे बंद करो, कि बंद क्यों कर दी उसको तुम लोगों ने? चल रही है रोज? नहीं, रोज करो प्रभात फेरी। अच्छा, एक बात मेरे को याद आ गई, कल यहाँ पर सफाई अभियान है। पहले भी एक बार उधमपुर वालों ने किया था, मंदिरों के भक्तों ने। उसमें आप सब ने भाग लेना है, उधमपुर की सफाई करनी है, ठीक है? जो जो नहीं आएंगे वो हाथ खड़ा करो। सफाई अभियान में जो जो आएंगे वो हाथ खड़ा करो। तकरीबन सभी तैयार हैं। तो कूड़ा उठाना, साफ करना अपने शहर को। ये डीसी ने ये कहा है, स्वच्छ भारत। तो हमें हरि नाम, बस नाम जपना है। महाप्रभु स्वयं सुबह उठते थे, भगवान अपने भक्तों को साथ लेकर के चल पड़ते थे। उदिला अरुण पूरब बागे, ध्वज मणि गौरा अमीन जागे। उदिला अरुण पूरब बागे, ध्वज मणि गौरा अमीन। भक्त सामुआ लोया साते बाग, गेला नगर ब्राजे। जैसे ही सूर्यदेव निकलते थे ना, गौर भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान गौर के रूप में अपने भक्तों को लेकर, जैसे कि पूर्व दिशा में अरुणोदय हो जाता, उसी क्षण दुजमणि गौर सुंदर भगवान जागे हुए होते थे तथा भक्तों के समूह को साथ लेकर नदिया में नगर भ्रमण के लिए चल पड़ते। नगर भ्रमण करते थे भगवान। करताल मृदंग बज रही है, तथाई तथाई की मधुर ध्वनि से मृदंग एवं उसी के साथ ताल मिलाकर झांझर इत्यादि वाद्य बजने लगे, जिससे प्रेम में आविष्ट होकर श्री गौर सुंदर का पके हुए सोने के रंग जैसा श्री अंग दल दल करने लगा। अर्थात वह नृत्य करने लगे तथा नृत्य करते हुए उनके श्री चरणों के नूपुर बजने लगे। भगवान खुद कीर्तन का शुरू किया उन्होंने। भगवान अब क्या कहते हैं, अरे भाइयों, तुम लोगों ने रात तो सोते सोते एवं दिन को शरीर की श्रृंगार में व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। अतः मुकुंद, माधव, यादव, हरि इत्यादि भगवान नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो। ये भगवान खुद कीर्तन करते थे। मेन ये मंत्र भी जो है, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम भगवान ही लेकर आए थे। तुम स्वयं विचार करो कि ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने पर भी तुम क्या कर रहे हो। अब भी यदि
तुमने यशोदानंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया तो तुम्हारे लिए यह बहुत लज्जा की बात है। सूरज के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यस्तता में बीता जा रहा है। सूर्य चढ़ता है तो सूर्यदेव हमारे लिए संदेश लाते हैं कि तेरे जीवन का एक दिन कम कर दिया मैंने, मृत्यु। तुम आलसी बने क्यों पड़े हो? अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं बचते? हृदय के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इतना जान लो कि एक तो यह जीवन अनित्य है, नश्वर शरीर है, भगवान कह रहे हैं, तथा इस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं, बड़े कष्ट हैं। अतः तुम यत्न पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह के निमित्त संसारिक व्यवहार करो। भजन मैक्सिमम करना चाहिए, पेट पालने के लिए थोड़ा सा काम करो बस। ये नहीं कि काम में लगे रहे बड़े। जैसे कि दूसरा भजन है ना, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रखी, धरे रखे सब रंगले बंगले खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ भर ली। बहुत बड़ा महल है, खजाने तो भरे हुए हैं, तृष्णा तू ना गई मेरे में, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अतः तुम यत्न पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह के लिए निमित्त संसारिक में थोड़ा जीवन निर्वाह करने के लिए सादा लिबास, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह सुमधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है। भगवान का नाम, ये हरे कृष्ण मंत्र है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूरज की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेमा भक्ति को प्रकाशित कर देता है। नाम अंधकार से प्रकाश की ओर में ले जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करो, नाम जपो बस। और नाम पता कितना जपना है, मैंने कल शायद नहीं कहा था, अब सब मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर। कितना है? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास जो खाता खुला उसको बंद करवाना। इतना नाम जपे हम, यमराज कहेंगे भाई ये तो मेरा ग्राहक नहीं रहा, ये तो भगवान का हो गया। श्री भक्तिविनोद ठाकुर, आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त हो। इन 14 भवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो आप कृपया सब नाम जपो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्त बन जाओ। ठीक है? नहीं मुंह से तो बोल दो यार, बोलता कोई नहीं, कोई नहीं बोल रहा। भक्त नहीं बनना चाहते तो बोलते क्यों नहीं? बोलोगे तो बन भी जाओगे, बोलते ही नहीं बनोगे कैसे? हरे कृष्ण। अरे बोल, प्रसाद है आज? कुछ नहीं ला रहे हैं? ला रहे हैं, कह जाओ सब लोग ला रहे हैं।
वेरी गुड। तीनों की शक्ल मिलती है। बड़ा कौन सा